बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बहुत आम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो आईनी तरमीम का मुसव्वदा वफाकी काबीना से पास हो चुका है, कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास चल रहा है और हुकूमती बेंचेस पर नंबर पूरे हो चुके हैं और किस तरह से लापता गायब शुदा मेंबराने असम्बली को इस वक्त कौमी असम्बली और सेनेट में लाया जा रहा है, ये इस वक्त अनप्रेसिडेंटेड विजुअल्स हैं जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आपके सामने नहीं रख रहा। नकाब पोश अफराद जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे और इन सेनेटर्स को सेनेट तक कौन ला रहे हैं, ये पाकिस्तान की जमहूरियत का हाल है। काजी फाइज ईसा ने आर्टिकल 63A पर नजर सानी की और फ्लोर क्रॉसिंग की राह हमवार की और उसके बाद नकाब पोश लोगों ने सेनेटर्स को इधर उधर कर दिया, सज्जे खब्बे कर दिया, गायब हो गए, लापता हो गए, वॉलंटरली बिक गए, जो भी आप लफ्ज बोलें। कोई डर गया होगा, कोई बिक गया होगा, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यह है कि अपनी पार्टी पॉलिसी को रोंदते हुए इस आईनी तरमीम के लिए वोट और इस वक्त मुकम्मल तौर पे जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने के लिए काम शुरू हो चुका है। वफाकी काबीना ने जिस आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी है, वो मुसव्वदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए पैनल का जिक्र करता है, यानी कि 3 जजेस में से, 3 सीनियर मोस्ट जजेस में से एक चीफ जस्टिस लगेगा और वो अपनी रिटायरमेंट की एज तक नहीं, चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, जैसे काजी फाइज ईसा 11 महीने के लिए चीफ जस्टिस लगे, नहीं, अब 3 साल डायरेक्ट सीधा सीधा टेन्योर होगा और उस वक्त तक वो चीफ जस्टिस होगा। इस वक्त जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं और किस तरह से मग़वी अरकान पहुंचे हैं इस वक्त। नाज़रीन कराम, मैं आपको ऑन ग्राउंड सूरत हाल बता दूं कि सिचुएशन ये बन चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी मौजूदा लीडरशिप, अगर हम उसकी बात करें तो जिस तरह से ये बंदे गायब हुए हैं, क्या ये आज से गायब है, क्या इनसे राब्ता आज से मुनक़ता है? अगर मुझे यहां पर बैठकर ये पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बंदा इस वक्त राब्ते में नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? इसका सिर्फ एक मतलब है कि ये अगर 2 हफ्ते से बंदे गायब हैं, लापता हैं, तो पीटीआई इनके लिए बहुत कुछ कर सकती थी। पीटीआई सारी की सारी सिचुएशन के अंदर बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती थी। मौजूदा लीडरशिप बुरे तरीके से फेल हुई है, दे हैव फेल्ड मिजरेबली, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी और लीगल फ्रंट पे भी, यानी कि आईनी महाज पर, कानूनी महाज पर। और इस वक्त जो ताजा तरीन डेवलपमेंट्स हैं उनके मुताबिक अगर हम बात करें तो मौजूदा लीडरशिप की इसमें नाकामी तो है, लेकिन निजाम जो है वो भी अपनी आखिरी हदों को क्रॉस कर चुका है। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर जो लेटेस्ट हैपनिंग्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। ताजा तरीन डेवलपमेंट्स ये हैं कि मग़वी सेनेटर्स जो हैं उन्हें इस वक्त कौमी असम्बली में और सेनेट के अंदर लाया जा रहा है। एमक्यूएम ने जो इस सब के अंदर बहुत सी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा, आपको पता है कि एमक्यूएम भी साथ दे रही है तमाम तर चीजें। अब सेनेट के अंदर जो गोल्डन नंबर है हुकूमत के लिए, जो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए तो स्याह नंबर है, जिस तरह से ये नंबर्स पूरे किए जा रहे हैं, ये गोल्डन नंबर, इसे हुकूमत कह रही है, ऑब्वियसली ये अचीव करते हैं तो फिर आईनी तरमीम वो नंबर है 64 का। तो इस वक्त ये बताया जा रहा है कि सेनेट में बिल पास करवाने के लिए 64 जो वोट है वो इस वक्त दरकार है और वो हुकूमती बेंचेस पर नंबर जो है वो पूरा हो चुका है और इस वक्त 64 सेनेटर्स जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं बाय हुक एंड क्रुक। निजाम ने अपने नंबर्स पूरे कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सब के अंदर हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन इस वक्त पीटीआई ने यह फैसला किया कि पार्लियामेंट के अंदर हम अपने 3-4 बंदे भेजेंगे जो अलामती वोटिंग के अंदर हिस्सा लेंगे और इस तरमीम के खिलाफ वोट देंगे, ताकि कल को कोई ये ना कहे आपने तो बाइकआउट कर दिया था और पीटीआई अपना एहतजाज करेगी। अब ये स्ट्रैटेजी ठीक है नहीं है, ये तो आइंदा जाकर इमरान खान साहब के सामने जब चीजें पहुंचेंगी पता लगेगा। पिछली जो खान साहब से मुलाकात हुई वो भी मुकम्मल नहीं थी, उसमें तो खान साहब को जब अखबार तक नहीं मिली, खान साहब को बाहरी दुनिया का पता नहीं है, तो खान साहब ने मौजूदा लीडरशिप को क्या कहना था उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। गंडापुर पे खान साहब को अगर ब्रीफ ही नहीं किया गया कि गंडापुर ने क्या किया और क्या कुछ नहीं किया। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि कौमी असम्बली से बिल पास करवाने के लिए 224 वोट दरकार हैं और हुकूमती बेंचेस पर 223 अरकान मौजूद हैं, यानी कि इस वक्त नंबर जो है सेनेट के अंदर अचीव कर लिया गया है और कौमी असम्बली के अंदर भी इस वक्त जो नंबर है वो अचीव कर लिया गया है। इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो सेनेटर्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पे आईनी तरमीम अब से कुछ ही देर के अंदर पास करवा ली जाएगी। इस वक्त सिचुएशन आप देखें कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है उन्होंने ये बात की है कि किसी पर तशद्दुद करके, लोगों को अगवा करके, उठा के, धमकी देकर तरमीम कौन सी तरमीम है? आइन के खिलाफ ये तरमीम हो रही है, हमें इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुकम्मल तौर पर जो गायब होने वाले सेनेटर्स हैं वो भी पहुंचे हैं और गायब होने वाले सेनेटर्स को जो लोग ला रहे हैं वो अपने तय नहीं आ रहे। नॉर्मली एक सेनेटर या एक मेंबर
ऑफ नेशनल असेंबली जब वो आता है तो वो खुद चल के आता है, इट्स वेरी नॉर्मल। लेकिन सेनेटर्स जो हैं उन्हें जो ला रहे हैं, जिन लोगों से राब्ता मुनक़ता था, उन लोगों को जो लाया जा रहा है वो लाया जाना भी बहुत अजीब है। और बहुत ही उसके अंदर जिस तरह से लोगों ने मास्क पहने हुए हैं उसके ऊपर भी इस वक्त बहुत ज्यादा कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि अपने चेहरे छुपाने वाले नकाब पोश या ये मास्क पोश अफराद जो हैं ये कौन है। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुकम्मल तौर पे सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और तरमीम से पहले ही तमाम जो मेंबरान हैं और तमाम तर चीजें जो हैं उसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान हैं उनके हवाले से इस वक्त तशवीश पाई जा रही है। मजीद फिगर सामने आएंगे, मजीद नाम सामने आएंगे। और ये याद रखिएगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 MNAs और 2 सेनेटर्स, अच्छा ये इससे भी ज्यादा नंबर है, नंबर बहुत ऊपर है, जो निजाम के साथ सेटिंग हो चुकी है, जो बैकअप पे है। जैसे जरूरत पड़ी, जितने नंबर्स की जरूरत पड़ी वो नंबर लाके सारा मामला कर दिया जाएगा। और इसमें इस वक्त सूरत हाल ये है कि बाज़ाब्ता तौर पर आईनी तरमीम पर सेनेट गैलरी जो है वहां पर इस वक्त सिचुएशन मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। और वफाकी काबीना ने जिस आईनी तरमीम की मंजूरी दी है उसके बाद इस वक्त, इससे पहले भी हमने देखा कि जब जब आईनी तरमीम की कोशिशें हो रही थी, कौमी असम्बली के आसपास जैमर्स और कौमी असम्बली के बाहर पंजाब पुलिस की भारी नफरी, प्रिजन वैन्स पहुंचा दी गई। इस वक्त भी आज जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं, विजिटर्स पर पाबंदी, जर्नलिस्ट जो है उन्हें डेली वाला डे पास जो है, डे प्रेस गैलरी का पास वो नहीं मिल रहा। प्रेस गैलरी के अंदर भी जो सिक्योरिटी के एहलकार हैं वो खड़े होंगे ताकि कोई वीडियो ना बना सके। अब ये वीडियो देखें, नेशनल असेंबली का सेशन वैसे ही बराह रास्त नजर आ रहा होता है, बराह रास्त टेलीकास्ट किया जा रहा होता है। ऐसा दाल में क्या काला है कि आपको इतना प्रॉब्लम हो गया, इतनी प्रॉब्लमैटिक चीजें हो गई हैं कि आपको इस तरह से चीजों को ऑपरेट करना पड़ रहा है। दिस इज वेरी कंसर्निंग एंड ऑब्वियसली जिस तरह से ये तरामीम की जा रही है, कल फैसल वाडा ने कहा कि ठीक है अब वजात का वक्त नहीं है, हमने वजात कोई नहीं देनी, हमने जी बंदे उठाए हैं तो उठाए हैं, धमकियां दी हैं तो धमकियां दी हैं, पैसे लगाए हैं तो पैसे लगाए हैं, खरीदो फरोख्त की है तो की है, आईनी तरमीम होकर रहेगी। और जिस तरह से अब ये आईनी तरमीम हो रही है इसमें ऑब्वियसली मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की राहें जुदा हो गई हैं। लेकिन अफवाह तफहीम से मौलाना ने कहा है कि हम तो जी वोट कर रहे हैं, पीटीआई वाले वोट हम अगर नहीं कर रहे तो हम इस चीज को भी समझते हैं कि उनके बानी के साथ जो जेल में इस वक्त रवैया रखा जा रहा है वो इसके खिलाफ एहतजाजन अगर वोट नहीं कर रहे तो हम पीटीआई की पोजीशन को भी समझते हैं। ये कहना है मौलाना फजल रहमान साहब जो है उनका। एंड इस वक्त सिचुएशन जो है वो मुकम्मल तौर पर अगर आपको बताएं कि ऑन ग्राउंड वहां पर जिस तरह से लोगों को लाया जा रहा है, ये जमहूरियत के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है, ये आइन के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है। दिस इज अ जोक। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी नहीं, शैम डेमोक्रेसी है। और आइन के ही खिलाफ जाकर आप देखें कि काजी फाइज ईसा ने फ्लोर क्रॉसिंग की इजाजत दी, इसलिए बंदे उठाए गए, वरना तो बंदे उठाए नहीं जाने थे। और काजी फाइज ईसा ने फ्लोर क्रॉसिंग की कैसे इजाजत दी, आपकी अकल दंग रह जाएगी कि निजाम कितना ऑर्गेनाइज तरीके से काम कर रहा है। उधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बैठा है, मखसूस नशिस्तें देनी पड़ी तो फौरी वो दे देगा, बंदे अगर इधर नीचे ऊपर नीचे हुए। इधर काजी बैठा है, सदारती ऑर्डिनेंस आता है, जजेस की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो है उसमें मोहतरम जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो है उनके पास अकलियत होती है, सदारती ऑर्डिनेंस उसे अक्सरियत में बदल देता है। और वही काजी जो कहता है कि मुल्क ऑर्डिनेंस से चलना है तो पार्लियामेंट बंद कर दो, वही काजी फाइज ईसा ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट चलाता है और बेंच बना देता है कि जी 63 पे मैंने नजर सानी करनी है, 63 पे मैंने नजर सानी करनी है। उस बेंच के अंदर जस्टिस मुनीब अख्तर कहते हैं मैं बेंच से अलग नहीं हो रहा। इसके बावजूद काजी फाइज ईसा दोबारा इजलास बुला के अफरा तफरी में, जल्दबाजी में और उस जजेस कमेटी में विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ जस्टिस मंसूर अली शाह, काजी फाइज ईसा साहब जो है वो बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं और फिर 63 का फैसला देते हैं। और पूरी कौम को ये मैसेज जाता है कि जी अब इस मुल्क के अंदर जो फ्लोर क्रॉसिंग है उसकी इजाजत होगी, लोटा क्रेसी की इजाजत होगी। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई के अरकान को निजाम की तरफ से ये कहा गया अब तो आपका वोट भी काउंट होगा, आपको ये डर है ना कि आप डी सीट होंगे, नहीं होंगे भाई। डी सीट के लिए पार्टी सरबराह जो है उसका लेटर चाहिए होता है। इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौर को सरबराह मानता ही नहीं, इलेक्शन कमीशन के खाते में कोई इस वक्त पार्टी का चेयरमैन है ही नहीं, तो ये आपका मामला लटका रहेगा, आपका टेन्योर भी पूरा होगा, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि ऑब्वियसली इस मुल्क में आइन और कानून तो पीछे रह जाता है, जब सिस्टम ने अपने काम करने हैं तो उसने करने हैं। इससे पहले आइन पर क्या अमल दरामद हुआ और अब भी ये बराए नाम आइनी तरामीम जो है, इसके बगैर भी अगर आइन की खिलाफ वर्जी कोई करना चाहे तो उसके लिए इस वक्त इस मुल्क के अंदर राहें खुली हैं। लेकिन जिस तरह से आज नकाब पोश या मास्क में मलबूस लोग जो है मशकूक अंदाज में सेनेटर्स को कौमी असम्बली के अंदर इतने हाई सिक्योरिटी में, और ये जमहूरियत नहीं होती। दिस इज नॉट द एसेंस एंड दिस इज नॉट द सोल ऑफ डेमोक्रेसी। ये उस सोल के साथ, जमहूरियत की जो रूह है उसके साथ ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है जो आज होने जा रही है। और आइनी तरामीम पर एतराज अलग बात, लेकिन इसे करने का तरीका। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल कर दें सब्सक्राइब, वीडियो कर दें लाइक।